नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज श्रावण मास के विषय में भी चर्चा होगी और ये जो पाप कर्तरी योग है इसके परिणाम तथा शनि और शुक्र का जो सम सप्तक योग है इसके साइड इफ़ेक्ट, और एक नया समाचार ये है कि जो विषय कोई ध्यान नहीं देता, अछूता है ये विषय, तो इसको छूने की कोशिश की जाएगी। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान है और पंचांग को बहुत पैनी दृष्टि से देखना जानते हैं, उनकी बात ये समझ में आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। कई सारे योग हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राशि वाला व्यक्ति इनको समझ लेगा उसको आत्म अनुभूति, आत्म संतुष्टि, आत्म मंथन और चिंतन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। शुरुआत यहीं से करते हैं। पाप कर्तरी योग बना हुआ है, इस योग के क्या परिणाम हो सकते हैं और कब तक है ये देखिए। यहाँ मंगल है इस समय मिथुन राशि में और यहाँ केतु है। सूर्य भी है, वो बात अलग है, क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन है वो 1 महीने के बाद हो जाता है, तो इसको हम फिलहाल महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन ये युति है यहाँ पर केतु के साथ। केतु का अभी संचरण या ट्रांजिट 6 दिसंबर तक होने वाला नहीं है, इसका हो जाएगा। मिथुन में जो मंगल है ये 18 सितंबर तक रहेगा। 18 सितंबर ही कारण बना हुआ है पाप कर्तरी योग का। अभी हाल ही में हमने चर्चा की, बृहस्पति उदय हुए हैं, तो उदय हुए तो भाग्य उदय भी हुआ है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है, तो कष्ट किसको होता है? उस राशि के व्यक्तियों को या उस राशि को, क्योंकि राहु ग्रसित करता है उसको। यहाँ बृहस्पति का उदय तो हुआ है, लेकिन ऐसा उदय हुआ है कि वहाँ पाप कर्तरी योग भी है। ऐसी पोजीशन में जीव शब्द कहा है। न मंगली केंद्र गते चराहो न मंगली पश्यति यस्य जीवः। तो जीव शब्द जो है बृहस्पति के लिए माना गया, तो जीव का मतलब है प्राणी। तो इस पूरी ये सृष्टि के लिए है जो प्रेडिक्शन है, ये किसी इंडिविजुअल, किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। तो जीव जो है इस सृष्टि के जो प्राणी हैं उनको कष्ट देता है, यानी कि बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है या जन आंदोलन अथवा जल प्रलय। आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये बात इसलिए कही गई है कि जलचर राशि है, यहाँ बृहस्पति भी है, तो उत्तर भारत में खास तौर से खंड वर्षा होने का पूरा अनुमान है। और ये जो स्थिति है ये बहुत खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि पाप कर्तरी योग है मंगल और सूर्य के कारण। अब ये बृहस्पति के जो परफॉर्मेंस है, और ये राशि मीन और धनु, इन दोनों राशियों का जो स्वामी है, जब वही कष्ट में आ गया तो इन दोनों राशियों को कष्ट तो होगा ही होगा, धनु को और मीन को। लेकिन ये कर्क राशि, ये मोहरा बनी हुई है। बहाना ये है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और बृहस्पति है बहाना। क्योंकि मंगल की दृष्टि तो है कहीं यहाँ शुक्र के ऊपर है, मंगल की दृष्टि यहाँ भी है धनु पर, मंगल की दृष्टि यहाँ भी है मकर पर। लेकिन यहाँ दृष्टि बिना दृष्टि डाले ही ये इसको तकलीफ देता है। इस संसार में दूसरी दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में नहीं होती, लेकिन दृष्टि बिना दृष्टि के ही ये कष्ट दे रहा है सूर्य और मंगल इस राशि को। ये बात क्लियर हो चुकी है। और आज की डेट में ज़्यादातर पब्लिक घर से बाहर निकली हुई है
और प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं होती हैं। तो हम अपने मुंह से ऐसा नहीं बोलना चाहते कि ऐसा हो जाएगा, तो क्योंकि बहुत बुरा लगता है लोगों को सुनने में। तो बड़े पैमाने पर जन हानि, क्षति होती है, जीव मात्र, प्राणी मात्र की। कोई कहीं डूब गया, कोई कहीं किसी घटना में लैंडस्लाइड हो, चाहे भूकंप है, तूफान है, बाढ़ है, प्राकृतिक आपदाएं, ये अपना शिकार बनाती है मनुष्य को। किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही, कोई अपने दिल पर ना ले कोई आदमी की ये कर्क राशि की बात हो रही, बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव थॉट्स वाले बहुत बैठते हैं लोग सुनने के लिए और अपने से जोड़ते हैं कि ये मेरे लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं है, किसी एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की और राशि की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये मंगल जो है यहाँ पर, यहाँ से इनका सफ़र शुरू होगा। शुक्र पर दृष्टि डालते हैं तो ये चांदी जो है, शुक्र मतलब चांदी धातु, महंगाई बढ़ती है लेकिन चांदी के ऊपर फोकस होता है। चांदी अचानक महंगी होगी, बहुत महंगी होगी, तो जो चांदी के व्यापारी हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए दूसरा प्रकोप क्या है। केतु और सूर्य दोनों एक साथ हैं। यहाँ इन दोनों के कारण, यानी कि बृहस्पति की जो ऊर्जा है ये आगे की तरफ नहीं जा रही और पीछे की तरफ भी नहीं है। बीच में सूर्य अस्त थे, ये बृहस्पति अब उदय हो चुके हैं। उदय होते ही 18 सितंबर के बाद इनके ऊपर जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। अब ये उस समय ये पावर नहीं, सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि मंगल का साथ मिलेगा। मंगल की मित्र राशि है लेकिन नीच राशि भी है, तो एक उच्च और एक नीच ग्रह यही बनाता है नीच भंग राजयोग। ये क्लियर हो चुकी है बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक नया समाचार यह है कि शुक्र और शनि का सम सप्तक योग बनेगा। ये शुक्र है और ये शनि, यानी कि 180 डिग्री, इसको बोलते हैं सम सप्तक योग। सृष्टि के अंदर ये धनाढ्य बनाने के लिए आता है या धनवान योग बनाता है। खास तौर से इन दो राशियों को तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर के अच्छे रिजल्ट देगा। ये यहाँ शुक्र उच्च दृष्टि से देखते हैं इस राशि को, और शनि यहाँ मित्र भाव से देखते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि इस राशि को जो बल मिल रहा है, भले ही पाप कर्तरी योग में बृहस्पति है लेकिन दृष्टि तो यहाँ है 100%। ये क्लियर हो चुकी है बात। अब आइए श्रावण मास की। इस संसार के अंदर जब से सृष्टि हुई है तो नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं। नियम और सिद्धांत क्या कहते हैं कि जिस मास में सूर्य जिस राशि पर संचरण करता है, ट्रांजिट करता है, वो महीना उसका है। आपने देखा होगा, चाहे नेपाल हो या उत्तराखंड हो या नेपाल हो या हिमाचल प्रदेश हो, बहुत सारे, आसाम और साउथ में भी, या समझ लो पूरे विश्व में जहाँ भी ये पंचांग पहुँच गया और ये पंचांग की संस्कृति है और पंचांग के द्वारा काम होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे मेष राशि में जब सूर्य होगा उसका नाम है महीने का बैसाख। फिर आया ज्येष्ठ मास, वो वृषभ राशि में सूर्य होंगे। मिथुन में होंगे बैसाख, ज्येष्ठ, और उसके बाद आया आषाढ़। आषाढ़ मास में मिथुन राशि में सूर्य, और कर्क राशि में सूर्य रहते हैं श्रावण मास में। अब यहाँ अचानक सृष्टि के खेल हैं, ये खगोलीय घटना है। सिंह राशि में सूर्य श्रावण मास में ही आ चुके हैं। जैसे कि कोई गाय है या भैंस है या कोई भी जब प्रसव पीड़ा होती है
तो 8 या 9 या 10 महीने में उसके यहाँ प्रसव होना चाहिए, बालक का जन्म या उस पशु का। और 3-4 महीने पहले ही अगर वो हो जाता है तो वो बड़ा प्रीमैच्योर बोलते हैं, प्रीमैच्योर डिलीवरी। पुरुष हो मतलब मानव जाति में, महिलाओं में या पशुओं में भी अगर ऐसी बात हो जाती है तो इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर, पहले ही ये काम होना। ये प्रीमैच्योर हुआ है। सूर्य का प्रीमैच्योर श्रावण मास में संक्रांति का आना, ये अच्छे संकेत, अच्छे लक्षण नहीं है। इसका मतलब होता है सत्ता का परिवर्तन, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सत्ता है, सूर्य केंद्र है, सूर्य राजा है। इस संसार का केंद्र क्या है? सूर्य। सूर्य से ही चंद्रमा और सूर्य से ही ज्योतिष की गणना की जाती है। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्रमा और सूर्य से ही गणना होती है। जब सूर्य प्रीमैच्योर पहले से ही और कई दिन पहले, आपने देखा होगा गत वर्ष पिछले साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को था, इस साल 20 दिन आगे खिसक गया। अंग्रेजी के हिसाब की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पहले से ही जब कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होनी चाहिए, वहां सूर्य की संक्रांति आ गई, तो ये सूर्य भी कष्ट में है केतु के साथ, और यहाँ पाप कर्तरी योग भी बन गया। ये अष्टम राहु कहाँ से? बृहस्पति से अष्टम राहु, ये भी अच्छे लक्षण नहीं है। अब एक नया योग देखिए, मिथुन से कन्या तक। मिथुन क्या है? द्विस्वभाव राशि है। ये भी द्विस्वभाव, डबल माइंडेड, ड्वेल पर्सनालिटी। यहां भी ग्रह बैठा हुआ मिथुन में मंगल, यहां बैठे हुए हैं शुक्र, ये भी द्विस्वभाव राशि। इन दो द्विस्वभाव राशियों के मध्य में सृष्टि के आधे ग्रह, टोटल ग्रह होते हैं 9, तो 9 में से 4 तो इधर ही पहुंच गए। इन चारों के, इन दो के मध्य आने से इसके जो एक्शन और रिएक्शन है और प्रभाव है, उनमें न्यूनता आ जाती है। न्यूनता मतलब रिड्यूस हो जाता है उनका, उनकी जो पावर है उसमें कमी आ जाती है। ऐसा होने से ये छत्र योग भी है, एक छाते के समान है, अम्ब्रेला। एक ग्रह अगर यहाँ हो तब अम्ब्रेला भी बनता है, लेकिन ये अम्ब्रेला इन दो की वजह से नहीं बल्कि एक की वजह से बनता है। अगर शनि की पोजीशन इधर या इनमें से कहीं हो तब ये छत्र योग कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल ये जो छाए हुए हैं जो ग्रह आकाश में, मिथुन से लेकर के कन्या तक, ये पोजीशन कुल मिलाकर के सृष्टि के लिए अच्छा नहीं मानी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे, क्रम देखिए, पाप ग्रह शुभ ग्रह, पाप ग्रह शुभ ग्रह, तो ये क्रम बना हुआ है एक के बाद एक। और यहाँ दोनों के दोनों, ये इनको पाप ग्रह कहा गया है, न्यायाधीश हैं शनि। तो ऐसी स्थिति में जब ये ट्रांजिट में पोजीशन हो तो सृष्टि में जो जीव है, जो मनुष्य है, मनुष्य जाति है, या जिन के अंदर जीव है, मछली है, गाय भैंस, पशु, मनुष्य, उनके लिए तकलीफ देह कहा गया है। और ये पोजीशन 18 सितंबर तक बनी रहेगी। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रिडिक्शन को नेगेटिव ना समझें। किसी राशि को कोई ज़्यादा बड़ा खराब इफेक्ट नहीं है, बाकी आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपके ग्रह, आपकी महादशा के ऊपर ही ज़्यादातर निर्भर करता है। ये वीडियो केवल मात्र मौसम से लेकर के आज के समय में भारत के अंदर चल रही गतिविधियां या विश्व के अंदर इन ग्रहों के कारण जो हलचल हो रही है उस पर एक छोटा सा विश्लेषण मात्र है।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।